हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स 1 में इलिप्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इलिप्स कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है और कोनिक सेक्शन हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूनिट में। तो हमने पिछले क्लासेस में इलिप्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखे थे जो इलिप्स को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्या अपना हेडिंग है जहां तक हमने छोड़ा था, लेटेस्ट रेक्टम तक छोड़ा था, उसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। हमने क्या देखा, ये देख पा रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ सेमी मेजर, सेमी माइनर एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, कितने जनों को याद है कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर ए, लेंथ ऑफ सेमी माइनर बी, ये देखो सेमी मेजर एंड सेमी माइनर है, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर जिसको हम सी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है रिलेशन किसके किसके बीच में, ए बी और सी के बीच, ठीक है भाई। तो ये चीज हमको ईमानदारी से एकदम समझने की कोशिश करना होगा। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या है। अच्छा, अगर हम तुमसे एक छोटा सा बात पूछने की कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल बात है ना, कितने जनों को याद है कि ये अपना हो गया इलिप्स। अच्छा, तो ये अपना हो गया मेजर एक्सिस और ये अपना हो गया माइनर एक्सिस, है ना। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं एस डैश फोकस, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए डैश, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं बी डैश, ठीक है। अच्छा, तो ये अच्छा, ये डिस्टेंस है सी, ये डिस्टेंस भी होगा सी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस होगा ए, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा बी। अच्छा, यहां तक बात हम लोग जानते हैं। कितने जनों को ये बात समझ में आ रहा है कि ये है सेंटर सी। तो कितने जनों को लग रहा है कि जो सी ए है वही सी ए डैश है और वही है ए, सी ए या सी ए डैश, सी ए डैश ए के बराबर है क्योंकि यही है मेजर एक्सिस। अच्छा, उसी प्रकार से सी बी या सी बी डैश ये है अपना बी, सी बी या सी बी डैश ये है अपना बी। अच्छा, उसी प्रकार से सी एस या सी एस डैश ये है अपना सी, स्मॉल सी है ना। ये कौन सा सी है, स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है ना। अच्छा, ये नाम है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। स्मॉल वाला सी क्या है, डिस्टेंस है, और कैपिटल वाला सी क्या है, नाम है। अच्छा दोस्त, तो एक बात बताओ, तुम लोग को ऐसा मान सकते हो कि ए जो पॉइंट है वह कहां पड़ी है, तो इलिप्स पर है। अरे भाई, ए पॉइंट कहां पड़ी है, इलिप्स पे, बी पॉइंट कहां पड़ी है, इलिप्स पे, ए डैश कहां पड़ी है, इलिप्स पे, बी डैश कहां पड़ी है, इलिप्स पर। तो इलिप्स के डेफिनेशन के अनुसार से क्या होना चाहिए कि अगर इलिप्स पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस दोनों फोकस पर जो आ रहा है उसको जोड़ेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब कि अगर ए पॉइंट इलिप्स पर है तो ए से लेकर के ए डैश तक का जो डिस्टेंस होगा प्लस ए से लेकर के ए एस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही डेफिनेशन होता है इलिप्स का। तो इस हिसाब से लिखा जा सकता है ए एस डैश ए एस, मान लेते हैं वो कांस्टेंट का नाम कौन सी है, के। अच्छा, तो हम ऐसा लिखें कि यहां से यहां तक का दूरी हमको निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ए से सी तक, ए से सी तक, ए से सी तक, प्लस सी से एस डैश तक, प्लस सी से एस डैश तक। ये किसके बराबर हो गया, ए एस डैश तक का। अच्छा, प्लस अब ए से एस तक का दूरी देखते हैं, ए से एस तक का ये दूरी देखते हैं,
तो इसके लिए लिख सकते हैं यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ए से लेकर के सी तक माइनस ए से लेकर के सी तक माइनस एस से लेकर के सी तक, एस से लेकर के या सी से लेकर के एस तक, सी से लेकर के एस तक। अगर इतना में से इतना घटा देते हैं तो इतना आ जाएगा और इज इक्वल टू में क्या हो गया, के हो गया। अब तुम ईमानदारी से बोलना, ए सी, देखो इधर ए सी कितना है, ए सी ए है और सी एस डैश कितना है, सी है, तो लिखा जाएगा ए प्लस सी। अच्छा प्लस, अब सुनना, ए सी देखो ए सी ए है, सी एस डैश सी है, अच्छा ए से सी, ए से सी ए है, सी से एस सी है, तो लिखा जाएगा ए माइनस सी और ये कितना के बराबर, के बराबर। तो ए प्लस सी प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या आया, के। सी से सी कैंसल, इसका मतलब के इज इक्वल टू 2a आया। एक बात ईमानदारी से समझने का कोशिश करना, जो कुछ देर पहले हम बोल रहे थे कि क्लिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका दोनों फोकस से जो दूरी होगा उसका जो जोड़ होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट होगा उसका मान क्या आया है, तो 2a आया है, क्योंकि के ही कांस्टेंट था तो उसका मान क्या आया है, 2a। और 2a जो होता है वह लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, a होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और 2a होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसका मतलब कि वो जो डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता था वह क्या होता है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें रिलेशन नहीं मिला है। अच्छा अभी तक रिलेशन नहीं मिला है, अब आगे देखते हैं। अच्छा सुनना, जिस प्रकार से ए जो है वह इलिप्स पर है उसी प्रकार से बी जो है वह भी इलिप्स पर है, पक्का बात है ना, पक्का बात। अब सुनना, फिर से इलिप्स बनाए, ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर, ये हो गया बी, ये हो गया एस डैश, ये हो गया एस, ये है बी, ये है सी, ये है सी। तो जिस प्रकार से ए अगर इलिप्स पर है तो उसी प्रकार से बी भी इलिप्स पर होगा। तो इसका मतलब ये बात भी क्लियर है कि बी से एस डैश तक का दूरी और प्लस बी से एस तक का दूरी, दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले हम देखे हैं कि भाई अभी जो कांस्टेंट दो दूरी आया है वह क्या है, 2a के बराबर है, बिल्कुल है। अच्छा अब तुम ईमानदारी से सोच के देखना, अगर तुमको ये डिस्टेंस निकालना है तो तुम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार से बी से एस तक का दूरी निकालना है, तो बी से एस तक का दूरी, ये दूरी, तो फिर इस वाले में राइट एंगल ट्रायंगल लगा देते हैं। तो अभी भी तो ये सी है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा तो ये जुट गया, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए से ए, सॉरी 2 से 2 कैंसल, बच गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट में। अगर हम स्क्वायर दोनों साइड कर देते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कितने जनों को लगता है कि यहां से लिखा जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो रिलेशन है यही रिलेशन होता है ए बी और सी में, मतलब सेमी मेजर, सेमी माइनर और डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन सर हम एक बात ये भी जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी सी बाई ए होता है,
तो उस हिसाब से C इज इक्वल टू सर लिख सकते हैं A इंटू ई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर, सी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आ गया, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। हम लोग चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो लॉजिकली हम क्या चीज देख पा रहे हैं, हम ये चीज देख पा रहे हैं कि ए बी और सी के बीच का रिलेशन ये होता है और इसेंट्रिसिटी ये होता है। तो हम चाहें अगर इसेंट्रिसिटी और ए दिया हुआ है तो हम बी निकाल सकते हैं, अगर ए और बी दिया हुआ है तो सी निकाल सकते हैं, सी दिया हुआ है तो ए बी निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है तो ये सारा कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने प्रूफ करा है, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बोलने की कोशिश करा गया है सो सुनना, पहले सुनना, यहां पर हम समझाते हैं तुमको, फोटो में ही सब कुछ हम जो प्रूफ किया वही चीजें सुनना। क्या लिख रहा है, ए से सी तक का दूरी या सी से ए डैश तक का दूरी, इसको हम ए के नाम से जानेंगे। अच्छा, सी से एस तक का दूरी या सी से एस डैश तक का दूरी, इसको हम सी के नाम से जानेंगे। सी से बी तक का दूरी या सी से बी डैश तक का दूरी, इसको हम बी के नाम से जानेंगे। बोलो क्लियर है? चलो क्लियर हुआ? यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, सी ए बी किसको बोलेंगे, आगे देखते हैं। ये फिगर हुआ, अब आगे समझते हैं। बोलता है सिंस ए लाइज ऑन द इलिप्स, इलिप्स ए पर, इलिप्स जो है ए जो है वो इलिप्स पर लाइज करता है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए से एस डैश तक का दूरी और ए से एस तक का दूरी वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोलो क्लियर है? वही कांस्टेंट जो k इज इक्वल टू 2a आया, उसके बाद हमने आगे प्रूफ करा। बोलो क्लियर है एकदम ईमानदारी से? और हमने ये भी प्रूफ करा। अच्छा, लेकिन एक चीज हमने देखा यहां पर, यहां तक हमने पीछे प्रूफ करा है, तुमको समझाया भी है ना, तुमको समझाया भी है, इसलिए आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने समझा। अच्छा, ये कुछ चीज नहीं समझ में आया, यहां पर ये कुछ चीज लिखा हुआ है, क्या चीज, कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सुनना, इसमें दो गो बात है। बोलता है कि मान लो सी 0 हो गया, तो कितना जनों को लगा कि बी ए के बराबर हो गया। अब सुनना, बी ए के बराबर उसी समय हो सकता है कि ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो कितना जनों को लगता है कि तो सर्कले में होता है, इहो सेम, इहो सेम, इहो सेम, इहो सेम, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो वही बोलता है कि अगर C 0 हो गया तो दोनों फोकस लड़ जाएगा, नहीं भी लड़ेगा हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर C 0 हो गया इसका मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब a b के बराबर हो गया, तो इलिप्स क्या बन जाएगा, इलिप्स बिकम सर्कल। लेकिन अगर C a के बराबर है, C किसके बराबर है, a के बराबर है, तो सुनना, फिर से इसको रब करते हैं, ठीक है ना, सुनना, अगर C a के बराबर है तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर C a के बराबर हो गया तो B 0 हो गया, है ना, देन B 0। और मान लो कि B 0 है, अब सुनना, E है कौन, इलिप्स, और ये है B। अगर E B 0 चाहिए मतलब E वाला दब जाना चाहिए। अरे भाई ये B 0, ये अभी डिस्टेंस कितना है B, अगर ये B 0 चाहिए इसका मतलब E वाला दब जाना चाहिए, इससे हो जाना चाहिए। तो दब जाओगे तो तुमको एगो लाइन ना मिलेगा। नहीं समझ में आया? अच्छे से ईमानदारी से समझो, ये है इलिप्स और ये है B, ये वाला E B है 5 मीटर। अगर ये B 0 होता तो कितना जनों को लगता कि ई वाला ऊपर नहीं जाता, ऐसे से पास कर जाता, ऐसे से पास कर जाता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो ईमानदारी से बोल सकता कि हाँ सर बात हमको समझ में आ गया। बोलो क्लियर एकदम ईमानदारी से? किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है सो समझते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। किसका, एलिप्स का, है ना। ये काम हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। आज हमने ए बी और सी के बीच का रिलेशन देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।